टॉपिक का नाम है विषय वासना से कैसे बचें। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं एक लीला लेता हूँ। अध्याय 24 चना लीला। रविवार का बाजार हुआ करता था शिरडी में उस ज़माने में जब बाबा थे। हेमाड़ पंत जी रविवार का बाजार से होके आते हैं और शर्ट और उसके ऊपर कोट पहने होते हैं जो हस्तनियाँ मतलब फोल्ड करके वो रखे हुए होते हैं। तो बाबा के दर्शन के लिए दोपहर के आरती में आते हैं, बाबा के सम्मुख बैठते हैं। तो कोई भक्त उनके कोट के सिलवटों में फंसा हुआ चने को दिखाते हैं कि अरे आपके ये कोट के सिलवटों में चने फंसे हुए हैं। तो बड़ा अचरज भरी निगाह से मतलब देखते हैं, हाँ। और फिर बाद में बाबा बोलते हैं सिलवटों को खोल दो। तो जैसे ही वो खोलते हैं वो सिलवटों में से 20-25 दाने गिरते हैं चने के। सबसे पहली बड़ी लीला तो यही है कि सिलवटों में 20-25 दाने छुपे कैसे। अब यही खेल है बाबा का, क्योंकि बाबा को है ना कुछ जब नसीहत देनी होती थी ना तो ऐसे खेल खेलते थे बाबा। तो हर चमत्कार के पीछे रहस्य है, हर चमत्कार के पीछे कुछ रोशनी है। बेवजह चमत्कार नहीं करते थे। ये चमत्कार है। यहाँ अभी समझो मैंने फोल्ड किया है हस्तनियों को, वो फोल्ड में ज्यादा से ज्यादा एक आध दाना बैठ सकता है, 2 दाने बैठ सकते हैं। 24-25 दाने, और अगर 24-25 दाने बैठे हैं तो कितना डिस्कंफर्ट रहेगा। वो बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था हेमाड़ पंत जी को कि ये क्या है, डिस्कंफर्ट है, खोल के साफ कर लिए होते। लेकिन बाबा उसी क्षण उसमें वो सिलवटों में 25 दाने भर देते हैं और ये हेमाड़ पंत को पता तक नहीं चला। ये है लीला। तो कुछ लोग उपहास करते हैं हेमाड़ पंत जी का, बाबा ये हेमाड़ पंत को है ना अकेले अकेले खाने की आदत है, तो ये अभी बाजार से होके आ रहा है, चना चबा के आ रहा होगा, इसलिए सिलवटों में जाके फंसे हैं। ऐसा मजाक उड़ाते हैं हेमाड़ पंत जी का। तो हेमाड़ पंत बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं वाकई में कोई चने चबाता हुआ मैं यहां नहीं आया हूं, मैं नहीं जानता ये मेरे सिलवटों में इतने चने कैसे रह गए। और बाबा जब मेरे सामने कोई होता है ना तो मैं पहले उनको देता हूं और उसके बाद अगर कुछ बचे तो ही मैं खाता हूं, ये मेरे संस्कार है। ऐसा वो भक्त से कहता है हेमाड़ पंत जी। तो बाबा बोलते हैं अरे हेमाड़ पंत, ये तो सच है कि तू जब तक तेरे सामने कोई हो तो तू उनको दिए बगैर नहीं खाता, ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर तेरे सामने कोई भी नहीं है, क्या तब भी मैं तेरे सामने नहीं हूं? क्या तू मुझे अर्पण करता है खाने से पहले? वहां हेमाड़ पंत एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। हाँ बाबा, आप तो 24 घंटे मेरे सम्मुख हैं, हर जगह है, हर समय है। वाकई में मैंने कभी आपको अर्पण नहीं किया, आपका स्मरण तक नहीं किया। तो बाबा बोलते हैं जीवन में एक बात हमेशा याद रखना हेमाड़ पंत, ये 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये बड़े खतरनाक है। इन 5 को जब भी तू भोगना शुरू करेगा तो सबसे पहले मुझे स्मरण करना। डायरेक्टली उनका आस्वाद मत लेना, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का। शब्द ने अगर अच्छा म्यूजिक सुनने का दिल कर रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने का दिल कर रहा है, अरे मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है, क्या गीत है उसके, चलो कैसेट लेके आते हैं, चलो सीडी लेके आते हैं, और सुनना शुरू कर दिया। लेकिन वो लेके भी आए, आपने सीडी चलाया भी और सुना भी, लेकिन बाबा याद नहीं आए, तो वो गुनाह है बाबा के नजर में। इस अध्याय की अगर मैं बात करूं तो बाबा बोलते हैं कि वो सुनने से पहले कि देखो मेरी इंद्रिय इस विषय की तरफ दौड़ रही है, मुझे पहले बाबा का स्मरण करना है। बाबा ने वो बात बोला है कि डायरेक्टली वो विषय का सेवन मुझे नहीं करना है, पहले मुझे बाबा का स्मरण करना है। अच्छा, क्यों बोला बाबा ने ऐसा? क्योंकि जब आप कोई विषय को भोगने के लिए लालायित हो और अगर उसके बीच में आपको स्मरण करना पड़े तो उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। वो विषय भोगने की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता खत्म हो जाती है, और बाबा को उसकी तीव्रता को खत्म करनी है। बात समझ में आ रही? बहुत गहरी बात है। संसार में किसी गुरु ने किसी शिष्य को ये आइडिया नहीं दिया होगा विषयों को जीतने का, लेकिन बाबा दे रहे हैं।
मैं यकीन से कह सकता हूं संसार के किसी गुरु ने किसी शिष्य को यह आइडिया नहीं दिया होगा जो बाबा हम सबको दिया है कि विषयों को डायरेक्टली मत भोगना। विषय भोगने की इच्छा हो तो पहले मुझे स्मरण करना। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई विषय सेवन की भावना जागे, अभी जैसा फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ है, वासना जग गई, और जगना स्वाभाविक है, काम वासना जग गई, तो डायरेक्टली जाकर के मतलब उस एक्ट में इन्वॉल्व मत होना। बाबा बोलते हैं 18 बार शांत चित्त से मेरा नाम लेना पहले, उसके बाद भी वो एक्ट में इन्वॉल्व होना। आदत डाल देना इसका। वैसे ही कोई स्वादिष्ट खाना आ गया सामने, और कब जाकर के मतलब मैं दौड़ पड़ूं और जाके उसको मुंह में डाल दूं, नहीं। 18 बार बाबा ने बोला है कि नहीं, ये विषय को भोगने से पहले 18 बार मेरा नाम लेना, वो भी शांत मन से, प्रेम से। उसके बाद भले खाना, उसके बाद भले ही काम वासना में लिप्त रहना, उसके बाद भले ही वो म्यूजिक सुनना, उसके बाद भले ही परफ्यूम लगाने का दिल कर रहा है, गंध की तरफ आकर्षित हो रहा है, गर्मी का मौसम है, नहीं बहुत पसीने की बदबू आती है, मैं नहीं थोड़ा सा फुसफुस कर लेता हूं, तो भले ही लगाना, लेकिन पहले 18 बार बाबा का नाम लेना, वो भी प्रेम से, शांत मन से, ताकि 18 बार अगर आपका मन उसमें लग जाए तो वो जो विषय को भोगने की वृत्ति है वो अपने आप ढीली पड़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी। कि जब भी जीवन में कोई चीज की तरफ आकर्षित हो जाओ तो डायरेक्टली जाकर के उसको भोगना मत, बीच में बाबा का स्मरण याद रखना। हालांकि चरित्र में बाबा ने 18 बार नहीं बोला है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। केवल 18 बार भी अगर पूरे तन मन धन से अगर वो बाबा का स्मरण करते हो, और उसके बाद भले ही उस विषय को भोग लेना, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम 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 होते जाएगी, और उस तरह से विषय से छूट पाओगे। बाबा एक ओवी में कहते हैं, अध्याय 24 ओवी क्रमांक 42, ये जो मैंने बोला ना कि पहले मेरे को स्मरण करना, उसके बाद विषय को भोगना, तो बाबा बोलते हैं वाटेल है लहान तत्व। हो सकता है आपको लगे कि ये तो क्या बहुत छोटी सी बात है बाबा, आराम से कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब वासना का वेग आ जाता है ना, तो उस समय में 18 बार नाम लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए बाबा सचेत कर रहे हैं, वाटेल हे लहान तत्व व्यवहारी लाविता अति महत्व। लेकिन अगर इसको हर बार जब भी कोई विषय भोगने की मन की, कि पहले बाबा का स्मरण कर लिया 18 बार पूरी मन से, प्रेम से। रसास्वादन तो उपलक्षणत्व पंच विषयत्व या पोटी, और स्पेशली रसना, स्वाद, स्वाद को जीते बगैर अध्यात्म में प्रवेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी 2 कमजोरियां हैं। एक गृहस्थ और सन्यासी में फर्क क्या है मालूम है? सिर्फ एक ही फर्क है। अगर एक गृहस्थ अपनी रसना पे और काम वासना पे अगर काम कर लिया या काम करना शुरू कर दिया, तो गृहस्थ में और सन्यासी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो दोनों को डिफरेंशिएट करती है ये 2 विषय, रसना और वासना, स्वाद और काम वासना। ये दोनों चीजों पे अगर शिकंजा कस लिया किसी गृहस्थ ने, तो वो गृहस्थ में रह करके सन्यासी ही है। और ये बाबा बता रहे हैं, जब भी मन विषयों की तरफ दौड़े तो डायरेक्टली जाकर के उनको भोगना नहीं है, रुकना है, बाबा का स्मरण करना है 18 बार। उसके बाद वो वृत्ति जो है उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप कर जाएगी, उसका आवेग जो है वो उतना नहीं होगा जब वृत्ति उठी थी, ऑटोमेटिकली उसकी आवेग जो है वो कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगा। उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगली बार वापस फिर 18 बार, मतलब वो वृत्ति को लगाम देना है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगला ओवी क्रमांक 43 बहुत इंपॉर्टेंट ओवी है, साईं सचरित्र का बहुत 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 इंपॉर्टेंट ओवी है। विषयी जयासी हव्यास परमार्थ न दरी तयाची आस।
जो विषय वासना में रममाण रहना चाहता है, ऐसे इंसान को परमार्थ कभी हाथ नहीं लगता। परमार्थ न दरी तयाची आस, परमार्थ से वो व्यक्ति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा अगर वो विषय वासनाओं पे लगाम कसना अगर उसको नहीं आया। और ऊपर से आगे बोलते हैं, तयावरी जो गालिल कास, और जो उन विषयों पे इस तरह से 18 बार नाम ले लेकर के उन पे लगाम कसता है, उसका परमार्थ दास हो जाता है, ऐसा बोला है बाबा ने। उसका परमार्थ ही दास हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवियां हैं। और अभी मैं कुछ और ओवियां लेता हूं। अध्याय 24 ओवी क्रमांक 46 से 50। देखिए बाबा बोलते हैं, मन बुद्धियादि इंद्रियगण करु आदरिता विषय सेवन, करावे आधि माजे स्मरण, तय मज समर्पण अंशांशे। अगर विषय वासना अगर उठी, विषय सेवन की अगर वृत्ति उठी मन में कि ये चीज को भोग लूं, ये सॉन्ग सुन लूं, ये खाना चख लूं, ये काम वासना को भोग लूं, कोई भी वृत्ति उठे तो बोले मन बुद्धि आदि इंद्रियगण करु आदरिता विषय सेवन, अगर वो विषय की तरफ रुझान बढ़े, करावे आदि माजे स्मरण, सबसे पहला मेरा स्मरण करना, तय मज समर्पण अंशांशे, और इस तरह से वो विषय वासना मुझको ही अर्पित होता जाएगा, आहिस्ता 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 उसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी। डायरेक्टली विषयों को भोग ना पाओगे, पूरी तरह से एंजॉय ना कर पाओगे, और विषयों को जितना तेजी से हम एंजॉय करते हैं उतना ही वो वृत्ति प्रबल होते जाती हैं। और अगर वो वृत्ति को, उसकी इंटेंसिटी को अगर खत्म करनी है, कम करनी है, तो मुझे पहले याद करना और उसके बाद वो विषय में रममाण होना। और अगर मुझे तुम स्मरण करते हो तो हकीकत में तुम केवल स्मरण नहीं कर रहे हो, बल्कि वो वृत्ति की इंटेंसिटी को मुझे समर्पित कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। इंद्रिय विषयावीन राहती हे तो न गड़े कल्पांती, और ये इंद्रिय जो है विषय वासनाओं के बगैर रहना असंभव है। आंख है तो देखेगी, नाक है तो सूंघेगी ही, त्वचा है तो काम वासना का भाव उठेगा ही, जिह्वा है तो रसास्वाद की तरफ खींचेगा ही। तो इससे छूट पाना इतना आसान नहीं है। इंद्रिय विषयावीन राहती हे तो न गड़े कल्पांती, और ये विषयों को छोड़ करके इंद्रिया रहे, ये कल्प के अंत तक संभव नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। ते विषय जरी गुरुपदी अर्पिति सहजी आसक्ति राहिल, और अगर वो विषय अगर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो आसक्ति का वेग कम हो जाएगा। और समर्पण कैसे करना है? स्मरण करके। उनको स्मरण करना ही उनको समर्पण करना है, ये बात याद रखना। उसकी इंटेंसिटी को खत्म करना है, उसकी आवेग को खत्म करना है। और आगे जाकर के बोलते हैं, काम तरी मद विषयीस काम आवे, और अगर समझो वासना उठी भी तो उस समय भी उतनी ही फोर्स के साथ मेरा स्मरण करना, वो काम के वेग को मेरे तरफ मोड़ना। कोप आल्यातर मजवरीस को पावे, और अगर क्रोध भी आ जाए तो क्रोध करने से पहले मुझे स्मरण करना। 18 बार मेरा नाम लेना, उसके बाद गुस्सा करना, ये आदत डाल देना, तो वृत्ति अपने आप कम 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 होने लगेगी। ये एक बेहतरीन आइडिया दिया है बाबा ने, और ये एक समर्थ सदगुरु ने हमको दिया है, हल्के में मत लेना। दुनिया का कोई गुरु ने इतना बेहतरीन तरीके से इन चीजों को नहीं समझाया होगा, दुनिया का किसी गुरु ने। और ये मैं लिख के देता हूं, काम तरी मद विशेष कामावे, कोप आल्या मजवरीस को पावे, अभिमान दुराग्रह समर्पावे, भक्ति वहावे मद पदी। और इस तरह से अगर तुम विषय वासनाओं को भोगते समय भी मुझे याद करो, और विकारों को भोगते समय भी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार जब तुम पे अटैक करे
तो डायरेक्टली उसके आवेग में मत जाना, पहले बाबा का स्मरण करके उनकी इंटेंसिटी को कम करना। और फिर भी अगर वो वृत्ति ना रुके तो ठीक है, बाबा बोलते हैं मैं संभाल लूंगा, लेकिन तूने 18 बार नाम तो लिया, उससे पहले मैं ये देखूंगा, और मैं उसके बाद भी अगर तू वो कृति में इन्वॉल्व होता है तो मेरी नजर में वो गुनाह नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है। काम क्रोध अभिमान वृत्ती जो उठती कडकडून मी एक लक्ष लक्षून मजवरी निक्षून सोडाव्या। अगर काम क्रोध अभिमान घमंड ये जब वृत्तियां उठती है ना, जब ये फनफना करके उठती है, तो उस आवेग को मेरे तरफ पहले मोड़ देना। डायरेक्टली वो व्यक्ति पे क्रोध मत करना, डायरेक्टली वो व्यक्ति के साथ घमंड से बर्ताव मत करना। वो वृत्ति उठते ही पहले सजग हो जाना और पहले मेरा नाम लेना 18 बार, उसके बाद जो करना है वो करें। और बोलते हैं क्रमे क्रमे येणे परी वृत्ति निकृंतल करी हरी। और इस तरह से वो जो वृत्ति की इंटेंसिटी है, सदगुरु उसको कम 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 करते चले जाएंगे, और एक वक्त आएगा वो वृत्ति ही नहीं बचेगी, वो वृत्ति ही नहीं बचेगी। किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 6 साल लग सकता है, किसी को 12 साल लगता है। 12 साल से ज्यादा अगर हुआ है तो आपने सही दिशा में काम नहीं किया है, वरना 12 साल में सारी वृत्तियां खत्म हो जानी चाहिए। तो ये विषय वासना से कैसे छूटें? तो विषय वासना से सिर्फ इसी तरह से छूट सकता है कोई व्यक्ति। ओम साईं राम। आपने इसके बारे में मुझे एक लाइन और बताई थी जो कि हमेशा याद रखता हूँ मैं, और वो मूल मंत्र की तरह हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताया था कि जो स्पर्श शब्द रूप रस गंध में जो रसना है उसी पे चारों ओर आधारित हैं। राइट। तो सबसे पहले उसको कंट्रोल नहीं किया तो कोई और पे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। मतलब कोई कहे कि मैंने वासना पे कंट्रोल कर लिया लेकिन रस पे नहीं किया तो इम्पॉसिबल। तो और दूसरा, जो खाने का मन करे वो नहीं खाना है, जो खाने का मन ना करे वो बेशक खा लो। क्या बात चाहे है। वो कुछ भी हो। क्या बात है। देखिए, रसना रूपी विषय वासना में बाकी चारों विषय छुपे हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप और गंध। एक रसना में, रस में अगर एक रसना को काबू कर लिया कोई भक्त ने, तो बाकी चारों अपने आप काबू में आ जाएंगी। अगर रसना पे काबू नहीं कर सके, गृहस्थ होकर के, हाँ ये गृहस्थ के लिए है, बाकी जो चीज खानी है खाओ ना, लेकिन कोई चीज अगर बहुत प्यारी है, इसलिए बाबा क्या करते थे, अच्छा तुमको ये काम चाहिए तो तुम्हारी कोई प्यारी चीज छोड़ दो, ऐसा बाबा बोलते थे। मकसद यही था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी विषय वासना छूटे। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है? प्लीज। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। कृष्णा जी एंड सभी साईं भक्तों में कोटि कोटि नमन। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि नाम स्मरण करना चाहिए 18 बार, हाँ। लेकिन क्रोध से पहले नाम स्मरण कैसे हो? क्रोध तो अचानक आता है, तो आप मेरे को बताइए क्रोध से पहले नाम स्मरण किस तरह होगा? ओके। आज आपने इस सत्संग में ये बात सुन ली। सबसे पहले तो आपने आज पहली दफा ये सुन लिया कि क्रोध करने से पहले 18 बार नाम लेना है। आप प्रयास तो कीजिए, हो सकता है सिर्फ 1 बार ले, 2 बार ले और फिर निकल जाए, या पहली बार याद तो आई कि उन्होंने 18 बार लेने के लिए बोला और 1 बार भी नहीं ले सके। वो याद आना भी बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में वो याद आना भी कि उन्होंने बोला था कि क्रोध आने से पहले 18 बार लेना, शायद 18 बार ना ले सकूं, लेकिन मेरी बोली हुई बात याद आ गई ना, फिर भी आधा काम हो गया। लेकिन उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो शायद 2 बार लोगे और फिर फटाक से क्रोध कर जाओगे, लेकिन और कुछ दिनों के बाद 4 बार लोगे फिर क्रोध कर जाओगे, 18 बार करोगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 18 बार तक ले जाएगा बाबा आपको। इसका निश्चिंतता रखिए आप। शुरुआत में नहीं होगा, मैं भी समझता हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, आसान नहीं है। बाबा जो बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही बोला है ना कि वाटिल है लहान तत्व। ऐसा लगेगा आपको मैं बहुत छोटी बात बता दी है आपको कि 18 बार पहले वृत्ति उठने पे नाम लेना, ये मेरी बात बड़ी आपको छोटी लगेगी, लेकिन छोटी है नहीं। 18 बार लेना बड़ा असंभव कार्य है, बाबा स्वयं बोल रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप अभ्यास करेंगे, 18 बार अगर ले सकें, तो फिर वो वृत्ति की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। फिर वो चाहे कोई भी वृत्ति हो, वो वासना की हो, रसना की हो, शब्द की हो, गंध की हो, वो चाहे कोई भी वासना हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसका वेग कम 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 होता जाएगा। हो सकता है 18 बार नहीं, लेकिन 3 बार ले सकें। याद भी आए तो बहुत है यार, कृष्णा जी ने ये बात बताया था साईं सच्चरित्र से, बहुत है। ये बीज तो डाला ना बाबा ने आज आपने, कि ये वृत्ति जब उठेगी तो मुझे नाम लेना है। ये क्या कम है? शुरुआत तो हुई जर्नी की। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित्र दिव्य ग्रंथ की जय।